बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो रहे हैं। आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा कराने की। 24 दिसंबर को लास्ट डेट थी कागजात नामजदगी जमा कराने की, और मुल्क भर में तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं। बशमूल नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के भी कागजात जमा हो चुके हैं, और शाह महमूद कुरैशी के भी, परवेज़ लाई के भी, और बाकी लोगों के भी जो है वो तमाम अहम शख्सियत जिसमें मरीम नवाज भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। मामला जा किस तरफ रहा है? अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जो है वो आप कह लें कि इलेक्शन का फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है, और अब फैसला होना है कि किस किस ने इलेक्शन लड़ना है। चूँकि स्क्रूटनी होगी कागजात की, और कागजात की स्क्रूटनी होने के बाद जो है फाइनल लिस्ट लगेगी। लेकिन अब जो है वो पार्टियां अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रही हैं, और इस कैंपेन में जलसे जुलूस भी होंगे, और जो है वो रैलियां भी होंगी, और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो भी उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। बाज़ाब्ता इलेक्शन कैंपेन जो है वो नून लीग भी शुरू करने जा रही है, और 27 दिसंबर से पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। अब जो सूरत बनती नज़र आ रही है वो ये है कि इलेक्शन में जो जमातें मैदान में उतरी हुई हैं, उसमें सबसे मोस्ट फेवरेट जमात जो है वो नून लीग को तस्वर किया जा रहा है, और उसमें मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ ही होंगे, चूँकि हवाओं का रुख जो है वो नून लीग की तरफ है। और नून लीग के साथ लोग मिल रहे हैं। नून लीग एक बड़ा सियासी इत्तेहाद भी उस पे भी काम कर रही है, और उस पे काफ़ी सारी जो है वर्किंग हो भी गई है। जैसे कि आपके इल्म में है कि एमक्यूएम भी लाहौर आके नून लीग के साथ मिली, और जेयूएफए भी उनके साथ मिल चुकी है। इसी तरह बाकी जो बीएपी है बलूचिस्तान की, वो भी उनके साथ मिल चुकी है, और यूँ कहें कि तमाम किंग्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिल चुकी हैं, और इस सियासी इत्तेहाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तय की जा रही हैं। सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ बातचीत की जा रही है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मतलब भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन में भी एक दूसरे के साथ ताउन किया जाएगा, और इलेक्शन के बाद भी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ खड़ी होगी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस फाइनल राउंड में कौन-कौन बचता है, और किन-किन के कागजात नामज़दगी जो है वो मंज़ूर होते हैं। क्या नवाज़ शरीफ के कागजात नामज़दगी मंज़ूर होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी लाइफ़ टाइम जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है उसका फ़ैसला भी सामने है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा जो है वो चीज़ सामने नहीं आई। लिहाज़ा सुप्रीम कोर्ट भी है, और नाअहली भी है नवाज़ शरीफ की। और इस नाअहली के दौरान एक और बड़ा अहम फैसला है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसमें नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल रखी गई थी। लिहाजा 5 साल जो है वो पहले ही पूरे हो चुके हैं, और नवाज शरीफ जो है वो उस तमाम जो नैब के रेफरेंस से जो पनामा जीआईटी बनी, और पनामा जीआईटी के बाद निगरान जज बने, और निगरान जज बनने के बाद जो है उसे नैब कोर्ट को मुल्क की हिस्ट्री में पहली बार जो है वो पाबंद किया गया कि विदिन 6 मंथ जो है वो अपने फैसला करना है, और सारी जो है वो ट्रायल को मुकम्मल करना है। अब ये ट्रायल किस तरह मुकम्मल हुआ था, किस तरह जो है वो सारे गवाहान आए थे, और किस तरह जो है वो सारी चीज़ें पूरी हुई थी, ये आपके इल्म में है। और अब सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हुई, और इन इन सारी चीज़ों को रिवर्स होने में हाई कोर्ट में जिस तरह केस चला, जिस तरह नैब के बयान जो है वो सामने आए, जिस तरह नैब ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हमने रेफरेंस दायर करना है, तो लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया और ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। अब इस तरह के रेफरेंस जब बनेंगे, और इस तरह के रेफरेंस जो है वो जब दायर होंगे, तो फिर उनका मुस्तकबिल जो है वो ऐसे ही होगा जैसे कि नवाज शरीफ के जो है वो रेफरेंस से हुआ था। अब नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि
مانسیرا سے الیکشن لڑیں گے اور لاہور سے الیکشن لڑیں گے، 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو شہباز شریف ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے، اور اسی طرح باقی جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آصف علی زرداری اور باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انتخابی میدان میں کون سے گھوڑے جو ہے وہ جیتے ہیں اس ریس میں، اور کون سے گھوڑے جو ہے وہ رستے میں ہی ان کے وہ دم توڑتے ہیں، اور جو ہے ان کی جو کامیابی ہے انہیں میسر نہیں ہوگی۔ تو فیصلہ کے لیے صرف چند دن باقی ہیں، اور کچھ عرصہ ہی جو ہے وہ 1 ماہ کی بات ہے، جنوری کا مہینہ ہے اور دسمبر آپ کے علم میں ہے کہ ختم ہونے جا رہا ہے، صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، اور 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور جو رخ ہے ہواؤں کا، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ نون لیگ بڑی پر امید ہے کہ انہیں ووٹ بھی ملے گا اور سپورٹ بھی ملے گی، تو لہٰذا وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اگلی حکومت کیسے کرنی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔